Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Nikki and today's video are important festival in India. So first part जो था नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के जो फेस्टिवल थे वो कवर हो गए थे ऑलमोस्ट हमारे. उसमें एक मिस्टेक भी थी जो कि मैंने करेक्शन वीडियो में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कर दिया है. राइट, तो आज हम करेंगे बाकी के जो साउथ साइड या नॉर्थ साइड के जो भी फेस्टिवल्स रह गए हैं तो वो स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट स्टेट इज़ फेस्टिवल ऑफ लद्दाख. हम नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए फर्स्ट इसमें जो फेस्टिवल है हेमिस फेस्टिवल. और हमने और कहाँ पढ़ा था हेमिस मतलब है, मैं बता देती हूँ आपको कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और कहाँ पे है, लद्दाख में है. तो ये हेमिस नेशनल पार्क और हेमिस फेस्टिवल ये दोनों ही कहाँ पे हमारे लद्दाख में. अब देखो हेमिस इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री. इट इज़ गोम्पा लोकेटेड इन लद्दाख. ठीक है, एक मोनेस्ट्री है वो इसको सेलिब्रेट करती हैं. क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जिन्होंने इस मतलब तिब्बतन फाउंडर ऑफ जो तिब्बतन बुद्धिज़्म के थे ना, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हेमिस फेस्टिवल को हम मनाते हैं. नाउ द मूविंग ओवर टू फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूटी है. तो एक ब्यूटीफुल सा जो है हमारा फेस्टिवल है ट्यूलिप फेस्टिवल, है ना. फ्लावर्स में आप देख सकते हैं इस तरह के फ्लावर्स होते हैं. सो श्रीनगर होस्ट द ग्रेट ट्यूलिप फेस्टिवल एवरी ईयर. ये इसको सेलिब्रेट करता है श्रीनगर हमारा. और यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इन कश्मीर राइट इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन. तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे हमारा, कश्मीर में है और एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है. नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ शिकारा फेस्टिवल. ठीक है, शिकारा बेसिकली क्या होता है, एक बोट जैसा होता है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, है ना. तो सेलिब्रेटेड वंस इन ईयर ऑन डल लेक इन कश्मीर. जो डल लेक है इसमें ये जो शिकारा फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है. तो कश्मीर गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को बेसिकली 2016 में स्टार्ट किया था. और किया जाता है बेसिकली कि शिकारास को पेंट किया जाता है ब्यूटीफुली डिफरेंट कलर से, है ना. और यहाँ पे ये इसकी मतलब कह सकते हैं कि रेस भी होती है. तो ये एक फेस्टिवल है, इस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों किया जाता है, बेसिकली टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इसलिए किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज़ हिमाचल प्रदेश. सो इसमें हमारा फेस्टिवल है कुल्लू दशहरा. कुल्लू ही नाम सुन के आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कुल्लू मनाली ये सब क्या है, हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग ऑब्वियसली हॉलीडेज़ मनाने के लिए जाते हैं. तो यहाँ से है कुल्लू दशहरा. सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश. बहुत ही महत्व है इसका हिमाचल प्रदेश में. और ये ग्रैंड फेयर इन ऑर्गेनाइज्ड इन अक्टूबर में मनाया जाता है. बेसिकली कुल्लू वैली में मनाया जाता है, इसलिए हम इसको कुल्लू दशहरा कहते हैं. जब दशहरे का टाइम आता है ना, विजयदशमी का टाइम, तब इसको स्टार्ट करते हैं मनाना और नेक्स्ट 7 days तक इसको सेलिब्रेट करते हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ लोसार. लोसार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे भी बुद्धिज़्म और तिब्बतन लोग पाए जाते हैं, है ना, बुद्धिज़्म को मानने वाले बेसिकली. तो ये सेम हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे माना जाता है, बुद्धिज़्म को माना जाता है. तो वहाँ पे भी ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं लोसार को. तो लोसार हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है. सो इट्स अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ बुद्धिज़्म इन हिमाचल प्रदेश. और द न्यू ईयर, नेक्स्ट पॉइंट है कि द न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द तिब्बत कैलेंडर. मतलब तिब्बत के कैलेंडर के अकॉर्डिंग उस दिन से मतलब लोसार फेस्टिवल से न्यू ईयर की क्या होती है, शुरुआत होती है. नाउ नेक्स्ट भी हमारा जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश में है. इसमें हम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कवर कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ हल्दा. हल्दा जो है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में. हल्दा हिमाचल प्रदेश ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप. सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश. और बेसिकली जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइट्स वाइट्स होती हैं, तो उसको हम फेस्टिवल्स ऑफ लाइट भी कह सकते हैं. ठीक, राइट, रिमेम्स दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. राइट, सो ये 2-day ग्रैंड कार्निवल फेस्टिवल इन द शेड्यूल रीजन ऑफ लाहौल वैली. तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, लाहौल वैली में होता है और 2 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ चैत्रोल फेस्टिवल. अब जैसे चैत्र मास में चैत्र को रिलेट कर सकते हैं, चैत्र और चित्रोल सेलिब्रेटेड इन द
सिरमौन एरिया इन द मंथ ऑफ चैत्र, देखो चैत्र मंथ और चित्रौल फेस्टिवल, ठीक है। ब्राइट फोर नाइट टू द मून, मतलब जब फुल मून होता है तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली इसमें किया जाता है ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल्स ऑफ पिक्चर्स। पिक्चर इन द सेंस कि हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, वहाँ पे लोग पिक्चर्स बना देते हैं, कुछ डेकोरेशन वगैरह कर दिया। तो ये क्यों किया जाता है? बेसिकली हम घर की साफ़ सफाई क्यों करते हैं? ताकि बीमारियाँ ना आए, सुख समृद्धि हो, इस सब के लिए। तो ऐसे ही चित्रौल फेस्टिवल चैत्र मास में मनाया जाता है, घर की साफ़ सफाई की जाती है। बेसिकली इसकी समरी ये हो गई। और हल्दा हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज़ फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब की बात करेंगे हम। कुछ ऐसे फेमस फेस्टिवल हैं, उनको हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी जो फर्स्ट है इसमें होला मोहल्ला। जो होला मोहल्ला फेस्टिवल है ये बेसिकली निहंग सिख के द्वारा मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो निहंग सिख लोग होते हैं अपनी ब्रेवरी का, अपनी बहादुरी का जो है प्रदर्शन करते हैं ये। सो नेक्स्ट हमारा इसमें है गुरु पर्व। अब गुरु पर्व जो है जितने भी सिखों में जो गुरु हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी या उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। बट बेसिकली ये जो गुरु पर्व है ये जो गुरु नानक जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ पंजाब में ही हमारा नेक्स्ट जो फेस्टिवल है, द फर्स्ट वन इज़ बैसाखी एंड द सेकेंड वन इज़ लोहरी। ये तो सब मतलब इतने फेमस हैं फेस्टिवल कि आप सब लोगों को ऑलरेडी याद ही होगा, इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। बट स्टिल कि जो बैसाखी है हमारा, बैसाख का जो माह आता है, मंथ आता है, उसमें फर्स्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली ये मानते हैं कि विंटर्स जो है, अब कड़ाके की जो सर्दी है ये ख़त्म हो रही है। और पंजाब में क्या है कि इस दिन से न्यू ईयर की शुरुआत भी मानी जाती है। और इसी दिन से जो खालसा, एक क्या बोल सकते हैं कम्युनिटी वहाँ की, खालसा, उसकी शुरुआत भी मानी जाती है। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है नॉर्थर्न इंडिया का। नाउ द लोहड़ी तो सबको पता है कैसे आग वाग जला के मूंगफली, तिल वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह डाले जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सेम इसका भी वही है कि विंटर जब हमारा एंड हो रहा होता है तब सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है और पंजाब और जम्मू में बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जहाँ भी पंजाबी लोग वो स्टे करते हैं वहाँ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो बट मोस्टली ये इस फेस्टिवल को हम पंजाब में मानेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज़ उत्तराखंड। फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड देख लेते हैं। कुंभ मेला है ना, ये सभी बहुत परिचित होंगे इससे। अभी रिसेंटली भी लगा हुआ था 2021 में। कहाँ पे लगा था? हरिद्वार में, ठीक है। तो कुंभ मेला बेसिकली एक फेयर है, मेला है, बट ये इतने ह्यूज लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे मनाया जाता है कि हम इसको फेस्टिवल कैटेगरी में रख सकते हैं। बेसिकली उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर है, नॉर्थ इंडिया में तो है ही पॉपुलर, राइट। तो अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और कर लेते हैं कि जो कुंभ मेला है किस किस जगह पे लगाया जाता है ना। तो ये बेसिकली 4 जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेला लगाया जाता है। फर्स्ट है हरिद्वार, सेकेंड है उज्जैन जो कि MP में है, नासिक, और हमारा फोर्थ है प्रयागराज जिसको हम पहले इलाहाबाद कहते थे, ठीक है। नाउ देखते हैं फूलदेई फेस्टिवल। अब फूलदेई फेस्टिवल का है उत्तराखंड में, और फ्लावर्स ऑफ वैली का है, फ्लावर्स ऑफ वैली, ये भी हमारा उत्तराखंड में है। और तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स का है उत्तराखंड में, तो फूलदेई हमारा जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तराखंड में। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये चैत्र मास में मनाया जाता है, और मतलब कि मार्च अप्रैल के मंथ में कह सकते हैं। और इसमें जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, अपने घर को फूलों से सजाती हैं, तो इसलिए इसका नाम फूलदेई फेस्टिवल पड़ा। नाउ जो अब हमारा स्टेट है वो है तमिलनाडु। अब हमने नॉर्थ के कवर कर लिए, अब हम साउथ इंडिया की साइड आ गए हैं। तो अब उसमें देख लेते हैं कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। तो तमिलनाडु में हमारा जो फर्स्ट फेस्टिवल है वो है पोंगल। पोंगल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, एग्ज़ाम में आता ही है, ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जाता है जनरल पेपर में या वनडे एग्ज़ाम्स में। तो ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कब मनाया जाता है? मिड ऑफ जैन में मनाया जाता है, राइट। तो पोंगल तमिलनाडु। तो पुंगी कौन बजा सकता है? जैसे वो अन्ना टाइप लोग, जो ये बड़े बड़े लुंगी वुंगी पहन के ऐसे टाइप, राइट। मूवी में भी देखा होगा आप लोगों ने, मूवी से रिलेट कर सकते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू, इसको हम सल्लीकट्टू भी कहते हैं, सालीकट्टू।
इसमें क्या होता है बेसिकली, एक बड़ा सा बुल होता है, उसको छोड़ दिया जाता है ऐसी लोगों की क्राउड यानी कि भीड़ में, और कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है उसके हम को पकड़ के उसको कंट्रोल करने की जो है बेसिकली कोशिश करता है। तो ये फेस्टिवल मतलब इस टाइप से है, तो लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट हमने पोंगल था, अन्ना पुंगी बजा सकता है इस टाइप से, और जल्लीकट्टू तो हमको जो है कौन कंट्रोल कर सकता है, अन्ना ही कंट्रोल कर सकता है, लंबा चौड़ा सा हट्टा कट्टा इंसान है ना। तो ऐसे रिलेट करके हो जाएगा लर्न ये। नाउ तमिलनाडु का ही नेक्स्ट हमारा जो फेस्टिवल है वो है थैलीपुसम। थैलीपुसम जो फेस्टिवल है हमारा तमिलनाडु और मलयाली हिंदू कम्युनिटी के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें नाट्यांजलि फेस्टिवल। नटराज से याद कर सकते हैं, नटराज जो मूर्ति होती है डांस वाली देखी होगी आपने। तो नाट्यांजलि जो फेस्टिवल है बेसिकली एनुअल डांस फेस्टिवल है, और लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है ये, मतलब उनको समर्पित है ये डांस, ये या कह सकते हैं कि ये फेस्टिवल। नाउ मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट स्टेट एंड दैट इज़ केरला। केरला में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है दैट इज़ ओनम। ओनम जो है केरला में मनाया जाता है। तो जैसे मम्मी करेला बनाती है तो क्या कहती है, ओ करेला खा लो, ओ करेला खा लो, मतलब ओनम जो है केरला में मनाया जाता है, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम, है ना, ताकि कैसे भी बाय हुक एंड बाय क्रूक कैसे भी आपको लर्न रहे। विशु फेस्टिवल है, तो जो विशु फेस्टिवल हमारा ये भी न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है, कहाँ पे? केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो फेस्टिवल हमारा है बोनालू। बोनालू मतलब लाइक तेलंगाना कैसे रिलेट कर सकते हैं आप? तेलंगाना है, तेलंगाना मतलब तेल, तेल में बना लूँ, क्या बना लूँ? सब्जी बना लूँ, पूरी बना लूँ, है ना, जो भी बना लूँ। तो फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना में जो हमारा एक फेस्टिवल है बोनालू, उसको हमने तेल से रिलेट कर दिया कि बना लूँ, क्या बना लूँ? सब्जी, दाल, वट एवर इज़ दिस। हिंदू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली। महाकाली की पूजा की जाती है बेसिकली इस फेस्टिवल पे। नेक्स्ट देखिए बट्टुकामा, इसको भी आप तेल और बट्टुकामा भी बना लो, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सो 9 days लॉन्ग फ्लोरल फेस्टिवल है बेसिकली। ये स्टार्ट कब होता है? फर्स्ट जब हमारा नवरात्रि आता है, जिसके भी इन द ऑफिंग्स ही हैं, मतलब आने ही वाले हैं नवरात्रि, तो तब से ये स्टार्ट हो जाता है, और दुर्गा अष्टमी जब होती है तब तक ये जो फेस्टिवल है ये चलता है। तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, द फर्स्ट बनालू और जो सेकंड है हमारा बटू कम। नेक्स्ट स्टेट इज़ आंध्र प्रदेश। तो फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश में जो फर्स्ट है हमारा ब्रह्म महोत्सवा। ठीक है, आंधी, आंध्र प्रदेश में क्या आ गई? आंधी आ गई। तो ये आंधी किसने भेजी? ब्रह्मा जी ने भेजी, इट मीन्स ब्रह्म महोत्सव। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भेजी, इट मीन्स ब्रह्म महोत्सव। तो ये 9 day लॉन्ग फेस्टिवल है हमारा। इसको सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? वेंकटेश्वर टेम्पल, जो कि कहाँ पे हमारा तिरुपति में है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन और कवर कर सकते हैं कि टेम्पल वाला, कि वेंकटेश्वर जो टेम्पल है कहाँ पे है? मतलब कि तिरुपति में, और तिरुपति कहाँ पे है हमारा? आंध्र प्रदेश में, राइट। तो लर्न कर लिया हमने कि आंधी किसने भेजी? ब्रह्मा जी ने भेजी, तो ब्रह्म महोत्सव हो गया वो। एक उगाड़ी, अब आंधी बांधी है तो सब कुछ उड़ने लगा, तो उगाड़ी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु में न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है, कि न्यू ईयर की शुरुआत इस दिन हो गई है मतलब। सो आर नेक्स्ट स्टेट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा में क्या होता है? ऐसा मानते हैं कि इस दिन से न्यू ईयर की शुरुआत होती है, और इस दिन गुड़ और नीम की पत्ती इसको मिक्स करके, मतलब साथ में लेके खाने का रिवाज है, खिलाया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेट है हमारा ओडिशा। ओडिशा में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है, एंड दैट इज़ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। ये हम सभी जानते होंगे, ऑलमोस्ट मंथ ऑफ जून और जुलाई में ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ये नाम देख लेते हैं। गुंडीचा यात्रा, चैरियट फेस्टिवल, है ना, दशावतारा, इस मतलब ये 3-4 नाम हैं, इन नामों से इनको जाना जाता है, इस फेस्टिवल को जाना जाता है। बेसिकली होता क्या है इसमें? लॉर्ड जो जगन्नाथ हैं, भगवान जगन्नाथ हैं, उनकी जो बहन है सुभद्रा, और उनके एल्डर ब्रदर हैं, उनके भाई हैं बलभद्र, उन तीनों जनों की अलग अलग रथ में बेसिकली यात्रा निकाली जाती है। तो ये होता है हमारा जगन्नाथपुरी फेस्टिवल। नेक्स्ट ओडिशा में ये हमारा
नुकाई फेस्टिवल। नुकाई फेस्टिवल क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो बेसिकली कृषि से जुड़ा हुआ फेस्टिवल इसको कह सकते हैं, खेती से जुड़ा हुआ। ये अगस्त और सितंबर मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। ओडिशा में नुकाई फेस्टिवल। और इससे पहले हमने कौन सी क्या था, जगन्नाथ यात्रा जो रथ फेस्टिवल, वो क्या था। अब देखिए रजा प्रभा फेस्टिवल। रजा प्रभा, रजा मतलब किसी की मर्जी, है ना, रजा मतलब किसी की मर्जी। तो रजा फेस्टिवल क्या है? ये 3 दिन तक बेसिकली ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, 3 दिन तक चलता है ये। और फर्स्ट डे को कहते हैं पहली रजा, सेकंड को कहते हैं रजा संक्रांति, एंड द थर्ड जो डे होता है उसको कहते हैं बासी रजा। तो रजा फेस्टिवल जब भी आ जाए तो याद रखना है हमें कि 3 दिन है, 3 डेज़ हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और कहाँ, ओडिशा में मनाया जाता है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। अब हम नॉर्थ तो हमने कर लिया था कवर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल वगैरह। अब हम साउथ पे आए थे, साउथ इंडिया साइड में। अब धीरे धीरे हम बंगाल से होते हुए यूपी, बिहार, ये वाले स्टेट भी कवर करेंगे। तो वेस्ट बंगाल का एक फेमस फेस्टिवल है दैट इज़ दुर्गा पूजा। ये वहाँ की बहुत पुरानी प्रथा रही है, कह सकते हैं ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है वहाँ का। हिंदू कम्युनिटी के द्वारा जो है बंगाल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बेसिकली माँ दुर्गा की पूजा की जाती है इस फेस्टिवल पे, और जो वुमेंस होती हैं वहाँ की एक दूसरे को रेड कलर का गुलाल लगाती हैं। तो यह है दुर्गा पूजा, सबको पता ही है, फेमस है, तो सबको ऑब्वियसली लन भी होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज़ बिहार। अभी हमने साउथ वाले कवर किए, कुछ नॉर्थ वाले ऊपर कवर किए थे। अब हम वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी ऐसे होते हुए आ रहे हैं। अब देखिए बिहुला फेस्टिवल है। बिहुला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? बिहार में। बेसिकली देवी मनसा की पूजा की जाती है, घर की सुख समृद्धि के लिए, परिवार की। नेक्स्ट है छठ पूजा। छठ पूजा ये तो ऑल ओवर द इंडिया बहुत ही फेमस हो गया है ये फेस्टिवल। इसमें बेसिकली सन जो है, सूर्य देवता, इनकी पूजा की जाती है अलॉन्ग विद हिज वाइफ उषा, ठीक है। उन मतलब कि जो सूर्य देवता हैं उनकी वाइफ उषा हैं, उनकी और सूर्य देवता की दोनों की पूजा की जाती है। तो ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है ये। और इसमें सूर्य देवता को बेसिकली अर्घ, यानी उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो है पूजा की जाती है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो फेस्टिवल है मधुश्रावणी फेस्टिवल, जो बेसिकली मैथिली ब्राह्मण लोग हैं बिहार में, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाते हैं? जब मॉनसून आता है, मॉनसून का मौसम होता है, आने वाला होता है, तभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिहार में बिहुला, छठ पूजा और मधुश्रावणी, ये 3 फेस्टिवल मनाए जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेट इज़ झारखंड। झारखंड में हमारे 3 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा हल पुन्या। हल पुन्या जो फेस्टिवल है इसको अखैन जात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अखैन जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। द बिगनिंग ऑफ द प्लगिंग, मतलब हल की मतलब खेतों की जब जुताई उताई होती है हल से, तब ये जो फेस्टिवल है हल पुन्या, ठीक है, हल पुन्या तब मनाया जाता है। मतलब खेतों की जुताई हल चलाते हैं तो मनाते हैं हल पुन्या। कौन से स्टेट में? बेसिकली झारखंड में। सो नेक्स्ट है हमारा रोहिणी फेस्टिवल। रोहिणी भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जब भी खेतों की जुताई बुताई स्टार्ट होती है तो हम इस फेस्टिवल को बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए टूसू, ये भी हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सो झारखंड में हमारे 3 फेस्टिवल है। हल पुन्या, यानी जब हल चलाते हैं तब हल पुन्या मनाया जाता है। रोहिणी, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब खेतों की बुआई वगैरह स्टार्ट होती है तब हल पुन्या मनाया जाता है। और लास्ट है हमारा टूसू, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट स्टेट इज़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारा मनाया जाता है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेशन, यानी कि सेलिब्रेटेड दशहरा इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दिनों तक जो है ये फेस्टिवल चलता है, सबसे लंबा चलता है। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 75 डेज फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। माई गॉड, मतलब छत्तीसगढ़ में 36 दिनों तक फेस्टिवल नहीं चलता। कितने दिन तक चलता है? 75, यानी कि 75 डेज तक चलता है। अगस्त से लेके अक्टूबर मंथ तक इस फेस्टिवल को बेसिकली बस्तर दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट स्टेट इज़ मध्य प्रदेश। फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश में फर्स्ट है हमारा भगोरिया हाट फेस्टिवल। ये एक बेसिकली ट्राइबल फेस्टिवल है, मालवा रीजन में मनाया जाता है। मतलब मनाया तो ये महाराष्ट्र में जाता है, बट पॉपुलर कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मालवा रीजन में ये ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जाता है। और होता क्या है इसमें? बेसिकली यंग गर्ल और जो बॉय होते हैं, अगर ये दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो वो इसमें क्या होता है, बेसिकली इस फेस्टिवल में ही अपने पार्टनर को चुना जाता है ना। एक चौराहे जैसी जगह होती है जहाँ पे सब आते हैं, इकट्ठा होते हैं, और जिस भी बॉय यंग गर्ल को
अपना मतलब पार्टनर पसंद आ जाता है उसमें, तो वो एक दूसरे को गुलाल लगा लेते हैं। तो ये होता है हमारा भगोरिया हार्ट फेस्टिवल, जो कि एमपी में मालवा रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है ट्राइब्स के द्वारा। नाउ एमपी में ही मनाया जाता है हमारा मालवा उत्सव। मालवा उत्सव बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट, लार्जेस्ट और मोस्ट स्पेक्टेकुलर इवेंट है कहाँ का, मध्य प्रदेश का। इसमें होता क्या है, बेसिकली डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस की जाती है। मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक अभिन्न अंग है क्या, डांस और म्यूजिक इस फेस्टिवल का। सो मालवा उत्सव एमपी में मनाया जाता है। डांस परफॉर्मेंस होती है, म्यूजिक होता है इसमें फेस्टिवल्स में। और भी अदर्स इसमें फेस्टिवल है, देख लेते हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो जो टेम्पल है हमारा एमपी में है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। उज्जैन कुंभ मेला बताया था मैंने जब उत्तराखंड के फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे हम। तो उज्जैन जो है जगह है शिव जी की मंदिर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। लोक रंग फेस्टिवल, रंग बिरंगा फेस्टिवल, अभी हमने ऊपर देखा कि डांस वगैरह होता है, म्यूज़िक, तो इससे याद कर सकते हैं। नागाजी फेयर एंड तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल और पंचमढ़ी उत्सव। पंचमढ़ी भी एक जगह है, कहाँ पे है, एमपी में है, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। मतलब हम जितनी चीज़ें रिलेट करके चलें ना, उतना ज़्यादा बेटर है कि उतनी चीज़ें हमें लर्न होती जाएगी, हम सीखते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज़ उत्तर प्रदेश। अब हम यूपी की बात कर रहे हैं। वहाँ पे फेमस फेस्टिवल कह सकते हैं, एक फेयर कह सकते हैं, मेला कह सकते हैं, कुंभ मेला। ये तभी भी मैंने बात की थी जब हम उत्तराखंड के फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे। तो बेसिकली जो हमारा ये कुंभ मेला है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, इलाहाबाद, यानी अब उसका नाम बदल के हो गया है प्रयागराज, वहाँ पे मनाया जाता है। हिंदू फेस्टिवल है, ये कह सकते हैं कि जितने भी हिंदू लोग होते हैं, एक जो हमारी रिवर है, पवित्र नदी है गंगा, उसमें जाके स्नान करते हैं। ये होता है बेसिकली ये फेस्टिवल। नेक्स्ट है किचेरी फेस्टिवल। किचेरी क्या होता है, जैसे उसको मकर संक्रांति को ही हम उत्तर प्रदेश में किचेरी या उत्तरायण फेस्टिवल भी कहते हैं। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसमें भी मतलब कि एक रिचुअल है कि नहाने का, मतलब स्नान वगैरह करने का। तो ये 2 फेस्टिवल है हमारे जो कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट स्टेट एंड दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान में गंगौर फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, मनाया जाता है। भगवान शिव और पार्वती को दोनों को सिंबल मान के, मतलब उनको साक्षी मान के बेसिकली मनाया जाता है। सिंबल ऑफ लव एंड सक्सेसफुल मैरिज, यानी कि जिनकी शादी, कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो इसको सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छा हस्बैंड मिले, और जिनकी हो गई है ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए प्रे करता है भगवान से। तो गंगौर फेस्टिवल बेसिकली राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। ये एनुअल जो है हमारा म्यूज़िक एंड आर्ट फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कहाँ पे, हमारा राजस्थान में ही। किस जगह पे, बेसिकली मेहरगढ़ फोर्ट में, जो कहाँ पे है, हमारा जोधपुर में है। तो ये हमारी संस्कृति को, ट्रेडिशन को बचाए रखने के लिए, मतलब आगे की पीढ़ियों को दिखाने के लिए, संरक्षण के लिए, इसके लिए मनाया जाता है। ना कुछ और राजस्थान के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। कैमल फेस्टिवल, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि जो कैमल है सिप ऑफ डेजर्ट इसको कहा जाता है, इसकी संज्ञा दी जाती है। तो राजस्थान में जो कैमल है उनका, वहाँ का राष्ट्र पशु भी है। तो इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं कि कैमल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, राजस्थान में। हेल्ड इन बीकानेर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक फेस्टिवल भी है और फेयर भी है बेसिकली। और ये राजस्थान में विंटर्स मंथ में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट एलिफेंट फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल, एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल। एलिफेंट जो फेस्टिवल है ये होली के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है, यूजुअली द मंथ ऑफ मार्च में। और वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एलिफेंट को डेकोरेट वगैरह करते हैं, सजाते हैं, उनका डांस वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ें एलिफेंट फेस्टिवल में होती है। नाउ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। काइट जो फेस्टिवल है हमारा सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति पे, काइट उड़ाने की, जो पतंग उड़ाने की जो प्रथा है। तो ये हर एक साल, प्रत्येक वर्ष जो कह सकते हैं, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ द लास्ट स्टेट इज़ गुजरात। और गुजरात में हमारा फेस्टिवल है उत्तरायण। उत्तरायण जो है ये मकर संक्रांति को यहाँ पे उत्तरायण कहते हैं। बेसिकली इसमें सूर्य जो है ये उत्तरायण हो रहा होता है, नॉर्थ साइड में हो रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑफ द टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि सूर्य जो हमारा है एक साइड से दूसरी साइड, यानी कि नॉर्थ की साइड में हो रहा होता है, तभी सेलिब्रेट किया जाता है क्या, हमारा उत्तरायण फेस्टिवल। और रण उत्सव, बेसिकली रण का कच्छ जो है वहाँ पे एक रेगिस्तानी एरिया है, कहाँ पे गुजरात में। तो वहाँ पे बेसिकली ये म्यूज़िक, डांस, आर्ट फेस्टिवल हो सकता है, देख सकते हैं डांस वगैरह, सेलिब्रेशन, सजाना वजाना, लाइट्स वगैरह। तो ये हमारा था गुजरात के 2 फेस्टिवल, उत्तरायण और रण उत्सव।
सो आई होप गाइस ये वीडियो देख के आपको कुछ समझ आया होगा। हमने मतलब फर्स्ट पार्ट इसका पहले आ चुका है और ये था सेकंड पार्ट हमारा, जिसमें हमने ऑल ओवर द इंडिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं वो कवर किए हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।